हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत और जो अप्रेंटिस नियम 1962 के तहत जो 432 विभिन्न पदों पर जो भर्ती संबंधी जो अधिसूचना जारी हुई है उसके बारे में। इसके अंतर्गत विभिन्न पद हैं जैसे कि कोपा, स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंग्लिश, साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा प्लम्बर, वेल्डर और पेंटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर। इसके अलावा जो वायरमैन जैसे जो जितने भी अलग अलग जो ट्रेड्स होते हैं, खासकर जो आईटीआई में, उनसे जुड़े विभिन्न पद हैं। तो आइए बिना किसी देर के आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक अधिसूचना जारी हुई है 28 जुलाई 2020 को। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2020-21 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं 1962 जो कि अप्रेंटिस नियम है उसके अंतर्गत जो अप्रेंटिसों का चयन किया जाना है। इस हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में बिलासपुर मंडल हेतु पात्र उम्मीदवारों से ये एक वेबसाइट दे रखी है। उन पर दिनांक 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिंक दे रखी है जहाँ से जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आइए देखते हैं कि रिक्त पदों की संख्या क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें रिक्त पदों में जो ट्रेड है, फिर अनारक्षित है, फिर ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और कुल पदों की संख्या भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिया गया है। जैसे हम देखेंगे जो कोपा के लिए तो टोटल जो पद है वो 90 हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 37, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 24, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अनुसूचित जाति के लिए 13, भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 और दिव्यांगों के लिए 3 पद हैं। इसी प्रकार यदि हम स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के देखें तो टोटल पद 25 हैं। 10 अनारक्षित, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 2 भूतपूर्व सैनिक व 1 दिव्यांग के लिए। इसी प्रकार यदि हम स्टेनोग्राफर हिंदी को देखें तो इसमें टोटल 25 पद हैं। 10 अनारक्षित, 2 ईडब्ल्यूएस के, 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के, 5 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 2 भूतपूर्व सैनिक और 1 दिव्यांगों के लिए। वहीं यदि हम फीटर के देखें तो इसके टोटल 80 पद हैं। 32 पद अनारक्षित हैं, 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, 22 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 12 अनुसूचित जाति के लिए, 6 अनुसूचित जनजाति के लिए, 8 भूतपूर्व सैनिक और 3 दिव्यांग के लिए। इसी प्रकार यदि हम इलेक्ट्रीशियंस के लिए देखें तो इनके लिए कुल 50 पद हैं। 19 अनारक्षित, 5 ईडब्ल्यूएस, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग, 8 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति, 5 भूतपूर्व सैनिक और 1 जो है वो दिव्यांगों के लिए है। इसी प्रकार वायरमैन के लिए देखें तो इसके लिए टोटल जो पद हैं वो 50 हैं। 19 अनारक्षित, 5 ईडब्ल्यूएस, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग, 8 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति, 5 भूतपूर्व सैनिक व 1 दिव्यांग के लिए। इसी प्रकार यदि हम जो इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक की यदि देखें तो इसमें जो टोटल पद हैं वो 6 हैं। 2 अनारक्षित और 1 ईडब्ल्यूएस, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 अनुसूचित जाति और इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है। इसके अलावा आरटीसी मैकेनिकल में देखें तो इसके लिए जो पद हैं वो टोटल 6 हैं। 2 अनारक्षित, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 अनुसूचित जाति और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। वहीं यदि हम अन्य पदों को देखें तो जो वेल्डर के लिए हैं टोटल पद 40 हैं। 16 अनारक्षित, 4 जो हैं वह हो जाएगा जो इसमें अनुसूचित ईडब्ल्यूएस के लिए हैं 4। इसके अलावा क्या हो जाएगा जो यहाँ पर हम देख रहे थे वेल्डर के लिए, तो इसमें हमने देखा कि जो टोटल जो पद थे वह 40 थे। 16 जो थे वह अनारक्षित के लिए थे। इसके अलावा जो इनमें 4 जो पद हैं वह ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 11 जो है वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, 6 जो है वो अनुसूचित जाति और हो जाएगा जो इसमें जो 3 है वह अनुसूचित जनजाति और जो 4 है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए व 1 दिव्यांगों के लिए है। इसी प्रकार यदि हम देखें जो प्लम्बर के लिए तो प्लम्बर के लिए जो पद हैं उनमें टोटल पदों की संख्या 10 है और इनमें पदों का विवरण इस प्रकार दिया हुआ है। इसी प्रकार जो मेसन के लिए जो पद हैं उनकी पदों की संख्या टोटल 10 है। पेंटर के लिए जो पदों की संख्या है वह यहाँ पर 5 है। इसके अलावा जो कारपेंटर के जो पद हैं तो कारपेंटर के लिए जो पद रखे गए हैं यहाँ पर उनकी संख्या जो है वह है, टोटल जो पद है वह 10 हैं। इसके अलावा जो मशीनिस्ट के लिए जो पद हैं वो भी 5 हैं और जो टर्नर के लिए जो पद रखे गए हैं वो 10 हैं। इसके अलावा शीट मेटल वर्कर के लिए भी 10 पद रखे गए हैं।
तो फ्रेंड्स ये था पदों का विवरण, जिसमें हमने देखा कि जो कुल पद है वह 432 हैं। तो अब आइए देखते हैं कि इसके लिए जो शैक्षणिक व जो अन्य जो तकनीकी योग्यता कौन कौन सी मांगी गई है। तो इसमें जैसे कहा गया है कि जो शैक्षणिक योग्यता है, तकनीकी योग्यता में कहा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको 10+2 की जो शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक्स या इसके समकक्ष परीक्षा जो उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो ट्रेड में जो ITI जो परीक्षा का जो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। फिर कहा गया कि जो आयु सीमा होनी चाहिए वह 1/7/2020 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको 5 वर्ष व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष व दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी। अब जो समुदायवार जो जन्म तिथि होनी चाहिए वो किस प्रकार होनी चाहिए वो नीचे दिया गया है, वो देखते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है कि जो समुदायवार जन्म तिथि, जैसे कि अनारक्षित के लिए अभ्यर्थी को 1/7/1996 से 1/7/2005 के बीच में उनकी जन्म तिथि होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 1/7/91 से 1/7/2005 के बीच में। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 1/7/91 से 1/7/2005, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1/7/1993 से 1/7/2005 और दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक के लिए 1/7/1986 से 1/7/2005 होनी चाहिए। फिर कहा गया है कि उम्र में छूट हाल का जो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगा। फिर यदि हम देखें कि जो इसमें कहा गया कि जो अप्रेंटिस प्रशिक्षण की जो अवधि या छात्रवृत्ति क्या होगी, तो इसमें कहा गया कि जो चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु होंगे उनके रूप में प्रशिक्षु के रूप में इंगेज किए जाएंगे तथा केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार जो प्रशिक्षण के दौरान जो एक निश्चित जो छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। फिर ये देखते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसी होगी। तो चयन प्रक्रिया के संबंध में कहा गया है कि जो प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा जो मैट्रिक में जितने अंक प्राप्त हुए हैं उसको 50% अंक का वेटेज दिया जाएगा तथा ITI में जो उनके प्राप्त अंकों का प्रतिशत है उसको उनको भी एक प्रवीणता सूची में स्थान दिया जाएगा। वह ये जो रहेगा वह उनकी जो भी उनको वेटेज दिया जाएगा वह स्थापना नियम क्रमांक 201/217 के अनुसार होगा। इसके अलावा कहा गया कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय 10वीं और ITI के अंकों को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर आइए देखते हैं कि इसमें कहा गया कि जो चिकित्सकीय प्रशिक्षण के संबंध में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थी को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिनियम 1992 के पैरा 4 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सकीय प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा जो अधिकृत जो केंद्रीय राज्य शासन के अस्पताल होंगे उनके जो सर्जन रहेंगे उनके हस्ताक्षर मान्य होंगे तथा सहायक सर्जन से नीचे के जो हस्ताक्षर रहेंगे वो मान्य नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं कि जो अभ्यर्थियों के लिए जो अन्य जो सामान्य निर्देश हैं वो कि आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही वेबसाइट पर डाला जाएगा। तो इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और साथ ही आगे की जो जानकारी के लिए जो संबंधित जो संस्था है जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल है उनकी भी वेबसाइट हमने दे रखी है, वहाँ पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर कहा गया कि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हो तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जो हाल ही का जाति प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। फिर कहा गया कि किसी भी तरह की पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का TADA नहीं मिलेगा। साथ ही कहा गया कि यदि जो अभ्यर्थी है वह सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम होते हैं तो किसी भी प्रकार की विसंगति को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। ठीक, किसी भी तरह से गलत जानकारी यदि होती है तो भी चयन होने के बाद भी उनकी जो चयन होगी उसको निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन ही इस संबंध में जो जवाब है वो मिलेगी, मेल या SMS के माध्यम से। फिर कहा गया कि जो दिव्यांग है वो लाभ लेना चाहते हैं अपनी दिव्यांगता का, तो समक्ष जो अधिकारी है उनके द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत जो गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा अंतिम निर्णय पात्रता का रेलवे मंडल का होगा। सहायता हेतु एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस पे भी आप कॉल करके अपनी जो विभिन्न जो समस्या है उनको जान कर सकते हैं या कोई आपके सवाल है उनके बारे में इसको जान सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो बिलासपुर मंडल है उसमें अप्रेंटिस एक्ट के तहत जो 442 पदों पर जो भर्ती संबंधी जो अधिसूचना जारी हुई है उसके बारे में यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स दी गई है उसे आप नोट कर सकते हैं। कुछ दूरभाष क्रमांक, कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हैं, फैक्स नंबर दिए हैं। साथ ही हमने नीचे भी देखा था कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।